अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी की एक मरबूत मुहिम है। DGISPR ने वाज़े कर दिया। ये भी कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि एक सियासी माफिया क्यों इसे मुतनाज़ा बनाने पर तुला हुआ है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत जरूरी है। DGISPR ने कहा, बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नजर हम तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस 1000 सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। ऑपरेशंस के दौरान 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत भी हुई। इदारे रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अज़्म इस्तेहकाम पर 22 जून को नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लिका वुज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और तमाम सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। एपेक्स कमेटी इजलास का एक एलामिया भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि हमें एक कौमी इत्तफाक के राय से इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी बनानी है। उन्होंने कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? दोस्तों, DGISPR ने कहा कि एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के अगराज और मकासद पूरे ना हों। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। क्यों एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है और कहने लगा है इसको हम होने नहीं देंगे। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी गई। 4 से 5 ऑपरेशन हम हर घंटे में कर रहे हैं। तकरीबन 32,000 से ज्यादा मदारिस पाकिस्तान में हैं। 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा दीगर मदारिस कहाँ हैं? कौन इनको चला रहा है? 50% मदारिस रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये फौज ने करना है? उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के जरिए आमदोरफ्त है। पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड या तज़किरा की बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है? हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, हमें स्मगलिंग करने दो। नाज़रीन, बन्नू वाक़े पर रद्द अमल देते हुए DGISPR ने कहा कि बन्नू हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी भी शहीद हुए। बन्नू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। हजूम में कुछ मुसल्लह लोग शामिल थे। वहाँ राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बन्नू वाक़े पर फौज का रिस्पॉन्स SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार किया कि 9 मई के मंसूबा साजों को ढील देने से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। 9 मई को बुलवाइयों को ना रोकने का प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया। वजाहत की कि फौजी तनसीबात पर कोई बलवाई आता है तो पहले वार्निंग और फिर हवाई फायरिंग की जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही किया गया। DGISPR ने कहा कि ये सब इसलिए हुआ कि 9 मई के मंसूबा साजों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और फस्तायत मजीद फैलेगी। इन दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द थे और वाक़े के बाद पुरानी तस्वीरें निकालकर प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि अमन अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनका मजीद कहना था कि फलस्तीन के मसले पर हुकूमत ने हमेशा आवाज उठाई। हुकूमत और इदारे ने मसले की हसासियत के तहत बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि इन्हें फौज लेकर आई। क्या कल जमात इस्लामी आकर बैठ जाए या कोई और एहतजाज करे तो कहा जाएगा कि इनको फौज ने लाकर बिठाया है? दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि डिजिटल दहशतगर्द फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी बात आगे फैलाता है, मगर अक्सर इसका पता नहीं होता कि वो कौन है और कहां है। डिजिटल दहशतगर्दों और आम दहशतगर्दों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों किस्म के दहशतगर्दों का निशाना फौज है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत आगे बढ़ने की बजाय उनको आजादी इजहार के नाम पर मजीद जगह दी जाती है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।